अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्पेशल एग्ज़ाम्स की बात करेंगे। स्पेशल एग्ज़ाम्स बेसिकली वो स्टूडेंट्स देने का सोच रहे हैं जो अपने एफएससी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में सारी पॉलिसी बताऊंगी। उसके बाद कि किन स्टूडेंट्स को स्पेशल एग्ज़ाम्स देने चाहिए, किन को नहीं देने चाहिए, और किन को अभी स्पेशल एग्ज़ाम्स देने की बजाय नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर किसी ने अभी देने हैं तो वो 30 डेज़ में उसकी बेस्ट तैयारी कैसे कर सकते हैं ताकि उनके बहुत अच्छे पेपर हो जाएँ। तो सबसे पहले अगर स्पेशल एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये जो हमारी सेकंड ईयर है उसके 27 नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं पंजाब में, और जो 10th क्लास है उसके 11 दिसंबर से। इसमें स्मार्ट सिलेबस फॉलो होगा, और जो 5% एक्स्ट्रा मार्क्स वाली पॉलिसी है वो भी इस पर अप्लाई होगी, ठीक है। और अब ये वो स्टूडेंट्स देंगे जो या तो एनुअल एग्जाम्स में एब्सेंट थे या फेल हैं, या फिर अपने नंबर अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब वो दोबारा से उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें अभी ऐसा है कि आप जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, 10th के 4 सब्जेक्ट्स हैं और एफएससी में 3 सब्जेक्ट्स हैं सेकेंड ईयर के। तो या तो आप तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को के लिए दोबारा पेपर दे सकते हैं, या फिर आप किसी कोई दो सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं इलेक्टिव में से, या किसी एक सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले अपना जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको कैंसिल करवाना है, और उसके बाद आपने दोबारा से स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना है। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज वालों से कॉन्टैक्ट करें और इसके लिए दोबारा से अप्लाई करें, और जो इम्प्रूवर स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने बोर्ड की वेबसाइट पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर वहाँ पर आप अप्लाई भी कर लेंगे, और आपको वहाँ से फ़ी का चालान वगैरह जो भी पे करना है वो सारा प्रोसेस आपको बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि आपके जो ये स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं इसको आप ये मत समझें कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स हैं। जब आप अपना रिज़ल्ट कैंसिल करवा देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि आप ये वाले रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। अब आप स्पेशल एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होंगे, उसमें जितने भी आपके नंबर आएंगे वही आपके फाइनल होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि आपके नंबर पहले से कम हो जाएँ, तो फिर आपका वो जो कम नंबर वाला रिज़ल्ट है वही आपका फ़ाइनल होगा। और बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके नंबर इम्प्रूव हो जाएँ, आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लें, तो उस हिसाब से आपके ये इम्प्रूव आप कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये बात यह है कि इसमें आपके नंबर कम होने का भी रिस्क है। इसलिए मेरा मशवरा उन स्टूडेंट्स को यही है कि अगर आप स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ठीक है। आपकी तैयारी पहले से बहुत बेहतर हो, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो ही आपका चांस होगा कि आप पहले से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी कि आपका मार्क्स जो हैं अगर मतलब इतना मार्जिन हो कि आप उसको अच्छे से नंबर जो है इम्प्रूव कर लें। ये नहीं है कि आपके 5-6 नंबर कम है तो आप अगर इम्प्रूव कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए आप स्पेशल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उसमें अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ने की बजाय 1-2 कम भी हो सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेक श्योर कि एक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, और दूसरा आपके मार्क्स का मार्जिन भी इतना हो कि आप मतलब मैक्सिमम चांस है कि आप उसको पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अभी अच्छी तैयारी नहीं है तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप अभी स्पेशल एग्ज़ाम्स ना दें, बल्कि आप नेक्स्ट ईयर 2022 में जो एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर लें। लेकिन उसमें ये बात याद रखें कि उस टाइम आपका ना तो स्मार्ट सिलेबस होगा, और ये 5% एक्स्ट्रा मार्क्स वाली पॉलिसी भी उस टाइम पे नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसका ये फ़ायदा होगा कि आपके अगर अल्लाह ना करे उस टाइम अगर आपके नंबर पहले से कम आते हैं तो फिर आपके वो इंप्रूवमेंट की वजह से वो आपके ज़्यादा नंबर वाले, यानी दोनों सालों में से जो ज़्यादा नंबर होंगे वही वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। तो उसमें ये एक फ़ायदा है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसमें स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा और 5% एक्स्ट्रा मार्क्स वाली पॉलिसी भी नहीं होगी। और उसमें आपको अगर आप बायो फॉर एग्जांपल अगर आप बायो इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का पेपर देना पड़ेगा। सो आप आराम से सुकून से डिसाइड करें कि आपने अभी स्पेशल एग्जाम्स के लिए आप तैयार हैं, या अगर आप अभी नहीं तैयार तो फिर आप नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या एक और ऑप्शन ये भी है कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि रीचेकिंग में भी थोड़ा बहुत चांस होता है कि आपके शायद नंबर बढ़ जाएँ। तो अगर आपको कोई ज़्यादा फाइनेंशियल मसला नहीं है तो आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर लें, तो होपफुली आपके वहाँ से भी नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स देंगे उनका रिज़ल्ट है वो आएगा तकरीबन स्पेशल एग्ज़ाम्स के 1 या 2 माह बाद आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक दिन बाद रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा कि एक से 2 महीना गुजरेगा फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। और तब तक जो मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन तो वैसे ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके होंगे, और जो फिर आप नेक्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मेडिकल के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो नॉर्मल मतलब नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे स्प्रिंग सेशन स्टार्ट होते हैं फरवरी या मार्च में जाकर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो हैं जो स्पेशल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो 30 डेज़ में कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो 30 डेज़ में मैंने 30 डेज़ का लिया, हो सकता है आपके पास इससे ज़्यादा दिन हो या हो सकता है आपके पास इससे कम दिन हो, ठीक है। लेकिन आपने उसके अकॉर्डिंग अपना फिर शेड्यूल जो है उसको एडजस्ट कर लेना है। तो इसके लिए मैं सेकेंड ईयर के हवाले से बता रही हूँ। सेकेंड ईयर में बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स का है, ठीक है, उसके हवाले से बता रही हूँ। और अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग इससे आइडिया ले सकता है कि उसने अपनी तैयारी का जो है कैसे उसको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो आपने सेकेंड ईयर में बायो में हमारे पास
14 चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री में 14 है स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड, और फिजिक्स में 10 चैप्टर्स हैं। तो अब आपने अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो 3 सब्जेक्ट्स का दे रहा है और जो 2 सब्जेक्ट्स का दे रहा है और जो 1 सब्जेक्ट का दे रहा है, उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पर मेरी एक सजेशन है, उसको आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 3 सब्जेक्ट्स का इंप्रूव करना चाह रहा है, मतलब 3 सब्जेक्ट्स का स्पेशल एग्जाम देना चाह रहा है, तो अब आपके पास अगर 30 डेज़ को इंक्लूड करें तो आपने इस तरह करना है कि पर सब्जेक्ट आपने 9 to 10 डेज़ रखना है, ठीक है। 9 to 10 डेज़ में आपने हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। अब अगर आप कम से कम दिन में एक 1 या 1.5 चैप्टर भी करें तो आपका 9 to 10 डेज़ में एक सब्जेक्ट है वो सारा कवर हो जाएगा सिलेबस इसीलिए, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना चाह रहे हैं वो हर सब्जेक्ट को 9 to 10 डेज़ दें, तो इस तरह ऑलमोस्ट 27 डेज़ में आपका सारा सिलेबस एक मरतबा कवर हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का। उसके बाद जो बाकी आपके पास जितने भी दिन बाकी बचेंगे 5 डेज़, 6 डेज़ या 1 वीक, उन तमाम डेज़ में आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन में आपने इंपॉर्टेंट वाले जो चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो स्टूडेंट्स 2 सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहे हैं वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर वो 9 to 10 डेज़ में एक मरतबा सारा सिलेबस कवर कर लें, या मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ में एक मरतबा सारी किताब आपने पढ़ लेनी है जो भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आपके पास बाकी टाइम बचेगा उसमें आप एक मरतबा दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि आप 2 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसमें आप फाइनल वाली रिवीजन करेंगे। जो 1 सब्जेक्ट अगर कोई इंप्रूव करे उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है, वो कम से कम 2 मरतबा सिलेबस जरूर रिवाइज करें अपना, ठीक है। तो आप 2 मरतबा सिलेबस को रिवाइज करें और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप तीसरी रिवीजन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह आपने हर सब्जेक्ट को 9 to 10 या मैक्सिमम 15 डेज़ देने हैं, उसमें आपने उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं जो भी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, और जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उसको और ज़्यादा आपने ध्यान से पढ़ना है। आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो टेक्स्ट बुक से करनी है, ठीक है। उसमें स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करना है और टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ना है। उसके अलावा अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छी की बुक जो है उस जो आपने पहले इस्तेमाल किया उसी में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपने अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसी से तैयारी करनी है और टेक्स्ट बुक अच्छी तरह रीड करना है। उसमें जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो पेयरिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपने कोशिश करनी है कि आप 4 पेयर्स ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उनको तैयार कर लें। कम से कम 3 पेयर्स तो आपके पक्के तैयार होने चाहिए, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप ना 4 पेयर्स तैयार कर लें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे स्कीम ऊपर नीचे हो गई तो फिर भी आप अच्छी तरह पेपर को अटैम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने जो MCQs हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो इंपॉर्टेंट वाले आपको कहाँ से आइडिया होगा उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है पास पेपर्स। तो आप एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के जो पास पेपर्स हैं वो लें, उसमें से आप MCQs को प्रैक्टिस करें और लॉन्ग क्वेश्चन देखें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनको आपने ज़्यादा अच्छी तरह करना है क्योंकि वो लास्ट ईयर्स में भी आए थे तो हो सकता है कि इस साल भी आ जाएँ। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आपने अच्छी तरह तैयार करना है। फिजिक्स के लिए आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह और फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। बायो में आपने डायग्राम्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आपने ज़रूर फॉलो करना है, इनके ऊपर खास ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आपने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे करनी है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने बस किताबों से पढ़ के तैयारी करके नहीं चले जाना। पेपर से पहले आपने एक मरतबा अपना हाफ बुक और फुल बुक जो टेस्ट है ना वो रिटर्न आपने लिखना है। ऐसे सपोज करें कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपने उस तरह पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, जैसे आपके कॉलेज में प्री बोर्ड या फुल बुक हाफ बुक टेस्ट होते हैं वैसे आपने करना है। अब वो उसका क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन पेपर आपने कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है उसको ढूंढना, आपने सिर्फ पास पेपर लेना है। किसी भी पुराने साल का पास पेपर खरीदना है या अभी जो आपका रिसेंटली एनुअल एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर ले लें और उसको पूरे को अटैम्प्ट करें गिवन टाइम में प्रेजेंटेशन के साथ अच्छी तरह, ताकि आप पेपर देने से पहले भी बहुत अच्छी तरह आप उसके लिए तैयार हों। आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन सीखनी है और उसके अलावा आपको सारे अपना आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। और पेपर को आप बेहतर है कि आप उसके बाद अटैम्प्ट करने के बाद किसी से चेक करवा लें, कोई आपके पास इर्द गिर्द घर में बहन भाई है या कोई फ्रेंड या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको वो आपका पेपर चेक करके दे सकता है, या किसी टीचर से आप पेपर को चेक करवा लें। इससे आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी जो कि आप फाइनल पेपर में अवॉइड करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपके नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो आई थिंक दैट वाज ऑल आई वांटेड टू से। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड अल्लाह हाफिज़।